अगला चक्र है आज्ञा चक्र। जब चेतना का प्रवाह ऊपरीगामी रहते हुए मस्तक पर पहुंचता है तब इसका केंद्र दोनों भवों के मध्य में होता है, जो क्रोध एवं सजगता अथवा सतर्कता बोले तो अवेयरनेस के रूप में प्रकट होता है। ज्ञान एवं जागरूकता का चित्रण छठे चक्र में किया गया है। यह चक्र क्रोध का केंद्र बिंदु है। साथ ही साथ इसे रहस्यमयी तीसरा नेत्र का भी क्षेत्र कहा गया है। तुमने महादेव भगवान शंकर की यह कथा सुनी ही होगी, जब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तो यह तीसरा नेत्र क्रोध एवं ज्ञान तथा पूर्ण जागृत प्रज्ञा का स्थान है। अगला चक्र है सहस्त्रार चक्र। जब चेतना ऊपर उठकर सिर के शीर्ष पर पहुंचती है तब व्यक्ति केवल परमानंद का अनुभव करता है। वहां उसके अतिरिक्त और कोई अन्य भाव नहीं होता। तुम्हें कोई द्वैत का, द्वंद्व का अथवा विभाजन का अनुभव नहीं होता। तुम स्वयं को पूर्ण रूप से संयुक्त व संगठित पाते हो। इस ऊर्जा के विपरीत दिशा में होने वाला प्रवाह का अवलोकन भी करो। जब हमारे जीवन में कोई हर्ष व उल्लास शेष नहीं रह जाता, हम ऊर्जा के एक केंद्र नीचे गिर जाते हैं और क्रोध का अनुभव करने लगते हैं। क्रोध से फिर घृणा व द्वेष उत्पन्न होते हैं और यही आगे चलकर भय में परिवर्तित हो जाते हैं। जब यही भय बढ़ता है वह ईर्ष्या व डाह का रूप ले लेता है। यह जलन रूपांतरित होकर काम वासना, व्यग्रता व मनोग्रस्ती बोले तो सनक का रूप अनुभव कराती है। काम वासना व मनोग्रस्ती हमें जड़ता एवं नकारात्मक बोले तो नेगेटिव ऊर्जा में जकड़ लेते हैं। यह कुंडलिनी ऊर्जा अथवा ऊर्जा का अधोमुखी प्रवाह है। इसे अधोगति कहते हैं। इसके विपरीत ऊर्ध्व गति होती है। जब मनुष्य में उत्साह का संचार होता है, क्रिएटिविटी मुकुलित होती है, उदारता व तृप्ति की अनुभूति होती है, जो हमें प्रेम का अनुभव कराती है। प्रेम तुम्हें कृतज्ञ बनाता है, जिसके द्वारा सजगता एवं प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, जो अंततः परमानंद के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। यह ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी ऊर्जा का बहाव हमारे जीवन में एक निरंतर, स्वाभाविक एवं लगातार होने वाली क्रिया है। तो शरीर में स्थित प्रत्येक चक्र किसी विशिष्ट तत्व अथवा सृष्टि के सिद्धांत से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित है। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से जुड़ा हुआ है। जल तत्व का अधिकांश भाग स्वादिष्ठान के आसपास स्थित होता है। मणिपुर चक्र का संबंध अग्नि तत्व से है और यह अग्नि पाचन में भी उपयोगी होती है। अनाहत चक्र का संबंध वायु तत्व से रहता है और वायु की अधिकांश मात्रा की उपस्थिति शरीर के किसी भाग अथवा अंग में होती है। यह मनुष्य के वक्षस्थल में फेफड़ों के भीतर पाई जाती है। अगले चरण में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर विशुद्धि चक्र में पहुंचती है। इस चक्र का संबंध आकाश तत्व से है। इससे भी ऊपर उठने पर आज्ञा चक्र है, जहां हमारी चेतना, प्रज्ञा व सजगता के रूप में अभिव्यक्त होती है। अंतिम पड़ाव पर ऊर्जा सिर के शीर्ष पर पहुंचती है। तो ये 7 चक्र अथवा नाड़ियां अथवा ऊर्जा के केंद्र शरीर की भिन्न भिन्न अंतस्त्राविक ग्रंथियों से संबंधित रहते हैं। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि इत्यादि। विज्ञान के अनुसार इन ग्रंथियों का स्राव ही भिन्न भिन्न भावों की अनुभूतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों को हजारों वर्ष पूर्व भी इस बात की जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने शास्त्रों में इसका उल्लेख किया है। ऋषियों ने इन 7 चक्रों को कमल के स्वरूप में अथवा विभिन्न पुष्पों के रूप में चित्रित किया है। इसका कारण यह है कि जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हमारी चेतना अति सूक्ष्म हो जाती है और हमारा मन एक फूल की भांति नूतन उड़ता है। यह मानव जीवन जीवंत एवं कोमल हो जाता है। चैतन्य की ऐसी मृदु व संवेदनशील स्थिति में तुम ऊर्जा के उत्थान को महसूस कर पाते हो। भारहीनता का संबंध सूक्ष्मता से है।
स्थूलता, जड़त्व, नकारात्मक संवेदनाएं, नैहिक भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। जब भी तुम्हारा व्यवहार अभावात्मक होता है तब तुम अभद्र एवं शुष्क हो जाते हो। जब एक प्रकार की जड़ता व शरीर में भारीपन का एहसास होता है, किंतु जब तुम्हें पॉजिटिविटी भावों की अनुभूति हो तब एक प्रकार का हल्कापन लगता है। जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर उठता है तब जड़ता रूपांतरित होकर उल्लास, उत्साह में परिवर्तित हो जाती है और अगले पड़ाव में यह क्रिएटिविटी का रूप धारण कर लेती है। फिर यही क्रिएटिविटी उल्लास के रूप में फूट पड़ती है। खुशी में तुम स्वतः ही उदार हो जाते हो। इसके उपरांत ऊर्जा आगे बढ़ते हुए ऊपर उठकर हृदय के चक्करे पहुंचती है, जहां तुम अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम का अनुभव करते हो। तब तुम्हें एक गहरी प्रीति की अनुभूति हो, तब मन कृत्य हो जाता है, हो उठता है और यह कृतज्ञता सतर्कता की उत्पत्ति में सहायक होती है और अंततः तुम्हारी यह जागृति तुम्हें परमानंद की प्राप्ति